मेरे साथ जुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने रोकना है। वालेकुम सलाम, कैसे हो पुत्र? जानू मेरा सुत्ता मैं दिल दा जानी मैं दिला तुका मैं रात ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ठीक है? बर्थडे ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो मेरा बच्चा। केक क्या ही कटवाना अम्मा, तबीयत उसकी भी नहीं ठीक ईवान की। मैं भी थोड़ा ऐसे ही हूँ। तो ऐसा है कि आपने बकरे दे दिए हैं। आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके के, वो आप दिलवा। Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कमेंट आपके मेरे लिए बड़े एहतराम के काबिल होते हैं क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। जो अच्छे कमेंट करते हैं वो भी पढ़ती हूँ, जो अपने नज़रिए से कमेंट कर रहे होते हैं उनके नज़रिए को भी समझने की कोशिश करती हूँ। और बस अभी जो हो रहा है रजब की फैमिली, रजब के साथ या ईमान के साथ, ये तमाम चीज़ें बहुत बुरी हो रही हैं। एक चीज़ जो घर में बैठकर डिस्कस करनी चाहिए थी, मामलात को जो है वो डिस्कस करना चाहिए था, एक चीज़ जो घर में बैठकर सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी, वो पूरी दुनिया के सामने नशर हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि रजब का चैनल भी ब्लॉक हो गया है, साथ इंस्टाग्राम पर भी वो नहीं है, केसेस वगैरह का भी सिलसिला चल रहा है, वो अलहदा टेंशन है। और दूसरा, घर टूट रहा है। जो डे फर्स्ट से कह रही थी कि घर ना टूटे, इन दोनों को हम साथ देखना चाहते हैं और दोनों को सुधरने की ज़रूरत है। जहाँ पर ईमान की साइड लेनी थी वहाँ पर ईमान की साइड ली, जहाँ पर रजब की साइड लेनी चाहिए थी वहाँ पे रजब की साइड ली। आपने कहा दोनों साइड्स में, ईमान की साइड ली तो आपने कहा नहीं रजब ठीक है। रजब की कई चीज़ों पे साइड ली जो कि उसने ठीक की, उस पर आपने कहा कि मैंने पैसे खाए हैं। यहाँ पर ना एक चुभने वाली बात कहूँगी, मैं भी शायद आपको चुभे या आप इस पे बहुत सारी खवातीन को चुभेगी ये बात। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो जमाई राजा होते हैं, ठीक है, आप जितनी भी मैरिड लड़कियां हैं जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, उनकी अपने ससुराल में रिस्पेक्ट होती है या नहीं होती, काइंडली मुझे बस ये बता दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ससुराल हैं, मौजूद हैं, यानी कि मैं अगर अपने शादी करके अपने ससुराल में आई हूं तो ससुराल को सिर्फ मैं एटीएम कार्ड ना समझूं, अपने हस्बैंड को सिर्फ मैं एटीएम कार्ड ना समझूं, या वो कहते हैं ना विन के मारना, वो वाली चीज ना समझूं कि हाँ भाई उसका हक बनता है बच्चे पे, उसका हक बनता है मुझ पे, वो मुझ पे लाखों रुपए जो है वो निछावर करे और मैं आगे से कुछ भी ना करूं। तो ससुराल में जो औरत, एक खानदानी औरत का अगर मैं नाम लूं, तो एक जो खानदानी औरत होती है ना, वो अगर 100 अमीर है या अगर गरीब भी है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगी। वो जो है उस माहौल में ढलने की कोशिश करेगी जो माहौल जो है उसके लिए चुना गया है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि दोनों उस अगले की तरफ से भी एफर्ट हो रही है, दूसरा भी एफर्ट कर रहा है, तो फिर जो है ना ये किस्मत की बात होती है। लेकिन जब कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा, अपनी शादी को बचाने के लिए कोई जो है वो तगदो ही नहीं कर रहा, सारे के सारे ढीठ बन के बैठे हुए हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि इंसान कहाँ जाए। अब यहाँ पर मैं ईमान के हवाले से बात करूंगी। मैं बड़ा उसकी साइड ली, डे फर्स्ट से ली, जहां पर वो गलत थी, जहां पर वो सही थी वहां पर सही कहा, ठीक है। हाँ, एक बात पे गलत कहा कि जब वो रजब वहां पर गया, अपने ससुराल में गया, ना पानी को पूछा गया, ना उसकी इतनी आओ भगत की गई, ना कुछ किया गया। एक जमाई की इज्जत होती है ना। अब अगर वो आपको पूरा भी कर रहा है, अब आप कहेंगे उसका फर्ज है। भाई हर चीज फर्ज ही तो नहीं होती है, कुछ रिस्पेक्ट भी होती है, कुछ इज्जत भी होती है, कुछ तौर तरीके भी होते हैं। अब यहाँ पर ईमान कहे कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, वहां पर मजमा लगा रहता है, मेरा बच्चा डिस्टर्ब होता है, चलो ठीक है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर किवान का नाम बार बार लेते हैं, मुझे ब्लॉग में लेकर आते हैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, ठीक है जी। तो आपको सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी कि आप एक ब्लॉगर के साथ शादी कर रही हैं। आपकी जब शादी नहीं हुई थी, जब निकाह हुआ था, तब वो ब्लॉगिंग कर रहा था, निकाह पे भी उसने व्लॉगिंग की थी। तो आपको ईमान साहिबा सोच समझ के अपने आप को प्रिपेयर करके, मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके आपको उसके साथ शादी करनी चाहिए थी कि कल को फैमिली बड़ी हो सकती है। हर चीज जो है वो व्लॉगिंग जो है आपका वही तो करता धरता है सब कुछ। व्लॉगिंग से ही तो आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स आ रहा है, व्लॉगिंग से ही आपके तमाम खाते चल रहे हैं, खर्चा पानी हो रहा है, ठीक है। आपको एक जमाई की इज्जत का पता होना चाहिए
और कैसे आप दादी को जो है अपने पोते से दूर कर सकती हैं? कैसे? हाउ? भाई ना ईमान को बीच में लाना है, ना किवान को बीच में लाना है। किवान क्या एक लौता ही किसी औरत ने जना है बच्चा पूरी दुनिया में? क्या बाकियों के बच्चे नहीं है? क्या मेरा बच्चा नहीं है? अब मेरा बच्चा होता है वो दादी के बगैर नहीं रह सकता, वो दादी के पास पास रहती है। अब मैं कहूं कि उसने फुप्पी के पास नहीं जाना, उसने दादी के पास नहीं जाना, ये कहां का तौर तरीका है? तो मैं मतलब आप अपने बच्चे को दादा दादी से दूर कर रहे हैं, जो कि आप पे करोड़ों निछावर कर रहे हैं, और कोई आपको ऐसी फैमिली मिलनी है? कभी भी नहीं मिलनी। और दूसरी बात यह है कि जहां पर देखा जाए कि ईमान की तरफ से कोई एफर्ट नहीं की गई इस शादी को बचाने के लिए। अल्लाह करे कि ये शादी बचे। मेरी दुआ है, मेरी आप समझ लें कि जितनी भी रजब फैमिली है अगर जो व्लॉग देख रही है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि ये शादी बचे। बट ईमान की तरफ से क्या एफर्ट की जा रही है शादी को बचाने के लिए? क्या वो दूध पीती बच्ची है? एक दादा दादी को पोते से दूर किया जा रहा है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि आप घर ना आए, घर से रोका है, आप घर ना आए, केक वगैरह रहने दें, उसका अभी जख्म हील नहीं हुआ, और ऐसा करें कि आप 2 बकरे काट लें। हद हो गई है आपके वाली। नदीदेपन का बहुत ज्यादा ही मुजाहरा कर रहे हो आप लोग। आजकल लड़कियां जो मार्केट में आ रही हैं, जिनकी शादियां हो रही हैं, वो बस ये चाहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका हस्बैंड हो, वो बस, बाकी सारे ससुराल वाले मर जाएं, बाकी सारे जेड़े ने ना नुकरे लग जान, ना हम उनके पास जाएं ना वो हमारे पास आए, इज्जत ही कोई ना हो किसी की भी। ऐसे कैसे होता है? हर एक रिश्ते का अपना एक लेवल है, हर एक रिश्ता अपने मतलब अपनी उसकी एक मोहब्बत है। अगर बच्चे को दादी का प्यार नहीं मिलेगा, पूरी उम्र के लिए बच्चा जो है वो दादी से नफरत करने लग जाएगा। अगर बच्चे को फुफियों का प्यार नहीं मिलेगा, वो पूरी दुनिया मतलब उसकी जितनी भी लाइफ होगी वो फुफी को गलत निगाहों से ही देखेगा कि हाँ भाई मेरी फुफी थी बहुत गलत, मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। आप अपने बच्चे को किस तरह से ब्रॉटअप कर रही हैं ईमान जी? और दूसरा, तरबियत की आप तो बात ही ना करें, क्योंकि आपके भाई ने ही आपका घर जो है ना, वो जो थोड़ा बहुत बचने वाला था वो और ज्यादा खराब कर दिया। तरबियत, वो अपने बहनोई को जो है वो बलात्कारी बोल रहा है। कोई गैर कहे ना तो चलो ठीक है, समझ आती है। बात जो तो खत्म हो गई, जो तो बात बिल्कुल ही फिनिश हो गई, जब गिफ्ट वगैरह भी रिसीव कर लिए, जब केक वगैरह भी कट कर लिए, जब उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेटस भी लगा दिए आपके भाई ने भी, आपने भी, तो फिर बाद में ये कन्वर्सेशन करने का फायदा, बलात्कारी उसके दोस्तों को उसको बोलने का फायदा? भाई हमारे यहाँ पर तो जमाई राजा को बहुत इज्जत दी जाती है, चाहे वो बहन से कितना मर्जी क्यों लड़ा हो, माँ बाप समझाते हैं। आपकी कैसी माँ है जिसने समझाया ही नहीं आपको कि बेटियों का घर बसने देते हैं? अपनी माँ से कहें कि आपको थोड़ी बहुत तरबियत दे, थोड़ी बहुत क्लासेस दें कि बेटियों को कैसे घर में बसाया जाता है। ये इमोशनल ड्रामा कि भाई किवान आगे ही बहुत ज्यादा नजरों में आया हुआ है और ये है वो है, हद हो गई है। आपको नहीं लगता कि आपको अपने ससुराल में रहना चाहिए, अपनी नंद के साथ फ्रैंकनेस बढ़ानी चाहिए? क्योंकि वो अगर जितनी, मैं तो उस बंदी को गलत समझती थी, मैं कहती थी कि वो लड़ाई करती है, वो झगड़े करती है, वो ये करती है, वो करती है, वो उसकी नेचर है, ठीक है, नेचर कैन नॉट बी चेंज। मेरा भी हंसी मजाक किसी को पसंद आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, बट मैंने तो करना है, मैंने किसी के लिए अपने आप को थोड़ी खत्म करना है। लेकिन यहां पर मुझे तो ये हैरत हो रही है कि आप लोगों के ना तौर तरीके अच्छे हैं, ना आप अपने, आपने कौन सा एक अलग, अगर बेटा पैदा कर लिया है तो आपने कौन सा एक तीर मार लिया? पूरी दुनिया पैदा करती है, आप अब उसके नाम पे जो है वो व्यूज बटोरेंगी, या उसके नाम पे जो है वो अपना काम खराब करेंगी? हद हो गई है, पूरी दुनिया बच्चे पैदा करती है, आप कोई अनोखी औरत तो नहीं है। वहां पर कहा जाता है कि ससुराल में बहुत ज्यादा मजमा होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। हद हो गई। फिर क्या ससुराल वाले मर जाए? सारे सारे मर जाए, उस ससुराल में कोई रौनक ना हो, मातम बिछा रहे हो ऑल टाइम, वहां पे कोई भी ना हो, कोई रौनक ना हो। लोगों का ना ड्रीम होता है, आजकल की लड़कियां जो होती हैं पता नहीं उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, वो चाहती है ससुराल में कोई हो ही ना, मर जाए सारे, बस मैं हूं, मेरा हस्बैंड हो, बस हम लोग एयाशी मारे। हद हो गई, कब तक मार लेंगे एयाशी? किसको पहन के दिखाएंगे कपड़े, किसको पहन के दिखाएंगे जूते?
किसके साथ बच्चे का प्यार रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। तो आजकल की लड़कियां जो है ना, आई एम सॉरी टू से, वो चाहती हैं कि हमारे जो हस्बैंड है ना, मेरा जो हस्बैंड है, वो ना अपनी बहनों को पूछे, ना अपने भाइयों को पूछे, ना अपनी माँ को पूछे, ना अपने बाप को पूछे, ठीक है, कोई भी ना पूछे, सिर्फ मेरे और मेरे घर वालों का ख्याल रखे। बस वो आजकल ऐसा लड़का चाहती है। फिर ऐसे लड़के जो होते हैं वो फिर अनाथ आश्रम से ही मिल सकते हैं और कहीं से नहीं मिल सकते। बहुत बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ईमान ने अपनी शादी को जोड़ने के लिए, ईमान ने अपनी शादी को बंद रहने के लिए, अपने ये तमाम कंट्रोवर्सीज को खत्म करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, किसी भी किस्म की कोई एफर्ट नहीं किया। वो चाहती तो वो चुपचाप घर आ सकती थी। उसको पता था कि मेरा हस्बैंड आ रहा है यूके से। अगर तुमने सब कुछ सॉर्ट आउट करना था तो तुम अपने हस्बैंड के आने से पहले आ जाती, अपना घर बचा लेती। कोई बड़ा नहीं है ईमान के घर में जो उसको समझा सके। मामा है, फिर बाद में अम्मी है, कोई समझाने वाला नहीं है कि ईमान को लेके तुसी करना की है। तुसी मैनू दसो, ओदी कफालत तुसी कर लोगे सही तरीके नाल? जिस तरह उसको गिफ्ट्स मिले हैं, सब कुछ मिला है, क्या आप लोगों की तरफ से आया? मामे ने क्या दिया? बाकी सबने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यहां पर सोने के गिफ्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे उसके दोस्त हैं रजब के। मतलब जो चीज अच्छी है, ठीक है, वो है। अब यहां पर उसको और गंदा कर दो तो ये बात गलत है। उसकी भी बस हो गई थी। उसको भी जितना ट्रोल किया था, हमने किया, सबने किया कि भाई तू ईमान को क्यों नहीं लेकर आ रहा? तेरा कोई अनोखा बच्चा है, तू ईमान को लेकर आ, समझा के लेकर आ। अब जब उसके घर वाले ही नहीं मानते, ईमान खुद ही नहीं इस घर में आना चाहती, तो फिर भाई वो फिर की लोड़ है उस घर में जाने की? फिर क्या आपको ऐसा ससुराल मिलेगा जो इतने लाखों रुपए निशावर करेगा आपके ऊपर? क्या ऐसा ससुराल मिलेगा जो कि हर बर्थडे पे कोई ना कोई ब्रांडेड गिफ्ट आपको दिया जाएगा? अगर कल को किसी और मर्द के साथ आपकी शादी हो जाती है, वो इससे भी बड़ा गुनहगार होता है, तो फिर फायदा बच्चे की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो? माना कि रजब ने भी गलतियां की हैं, बहुत की हैं, माना। उसे आके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, सॉरी बोला, उसके बाद आपके घर आया, आकर जो है आपको गिफ्ट दिया, हो गई, काम सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद ओन की क्या मजबूरी थी, या ओन को क्या ऐसी चुल मची थी कि वो अपना बहन का घर तबाह करने के लिए वो दूसरों को टैक्स कर रहा है, अपने बहनोई को बलात्कारी कह रहा है। हमारे मियाँ बीवी में 100 लड़ाइयां होती हैं। अपनी माँ से मैं डिस्कस करती हूँ तो वो कहती है जा बेटा अपने कांडू है। वो आगे की कोई बात सुनती नहीं है, और फिर हमने जैसे तैसे करके उस तमाम चीजों को बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब एक बंदा पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो चुका है, उसने पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी। माफी मांगो तो अल्लाह भी माफ कर देता है। तो आप और हम क्या चीज है? अब एक चीज को रिपीट करी जाए तो फिर फायदा। और मैंने कभी नहीं सुना कि एक जो साला है वो अपने बहनोई को इस तरह की वर्डिंग बोल रहा। तो मैं मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसको ये नहीं पता कि हमने अपनी बहन वहां पर दी हुई है, कोई मसला ना हो जाए, उसकी तलाक तक बात आ सकती है, उसका घर छूट सकता है, ये कन्वर्सेशन लीक हो सकती है। मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ वो आगे रजब को कन्वर्सेशन जो है ये तमाम चीजें सेंड कर सकती है। उसको इतनी अकल नहीं है, वो इतना बच्चा है, जाहिल आदमी है वो। तो फिर उसको मिल क्या गया? पहले मुझे ये बताया ना, ओन को क्या मिल गया अपनी बहन को जो है इतना जलील और रुस्वा करके? ओन को क्या मिला? यहां पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको मेरी ये बातें ठीक लगी होंगी। मैं उन लड़कियों से रिलेट कर रही हूं जो कि अपने घर को खुद तबाह करती हैं, अपनी मैरिज लाइफ को जो है बिल्कुल स्पेस नहीं देती हैं, अपनी मैरिज लाइफ को अपने ससुराल वालों से लगा कर नहीं रखती हैं, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ ससुराल की जो है ससुराल के सिर्फ और सिर्फ उनको ससुराल नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ अपना एक खावन चाहिए होता है, एक अदद वो माँ का बेटा चाहिए होता है जिसको उसने लाड प्यार से पाला होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों पे मरती है। दैट्स इट। यहां पर वॉइस नोट जो आपने स्टार्ट में सुना कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, आप वो बकरे हकीका कर ले, हद हो गई है। इतनी जवाब मैं तो कभी अपनी जो है मतलब अल्लाह माफी दे, हम कभी जवाब ना दें ऐसे। सास की भी कोई इज्जत होती है कि सास की कोई इज्जत ही नहीं है?
मतलब ससुर की कोई इज्जत होती है, सास की कोई इज्जत होती है, नंदों की इज्जत होती है। तो यहां पर मैं एक औरत होके कह रही हूं कि एक सास की इज्जत होती है, वो भी आपके खामन की माँ है और आपकी शादी के बाद आपकी माँ है वो। फिर बाद में एक ससुर की इज्जत होती है, खामन की एक इज्जत होती है, खामन जो भी है जैसा भी है, ठीक है, लेकिन उसको आपके भाई को ऐसे उसको नहीं कहना चाहिए था। और आप का जो घर खराब हुआ है वो आपकी अपनी हरकतों की वजह से खराब हुआ। यू आर नथिंग के आप दादा दादी को अपने उसके पोते से मिलने ना दें। यहां पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल अंजिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे। सोसाइटी के वो लोग जो कि अपनी लाइफ जो है हमारे साथ शेयर करते हैं एज अ डेली ब्लॉगर, और उनकी लाइफ से जो हम सीखते हैं वो आप लोग सीखा करें कि ये चीज इसने की है गलत, तो हमने अपनी लाइफ में वो चीज अच्छी करनी, ताकि हमारी लाइफ अच्छी चल सके। ये ना हो कि ऐसी हमारी लाइफ हो। ठीक है, तो यहां पर करते हैं ब्लॉग का दी एंड।